Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a source emitting a sound of frequency nu is placed at a large distance from an observer. The source starts moving towards the observer with a uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source starts. The speed of sound in the medium is v. Fine. What is given? हमारे पास एक सोर्स है एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है एंड लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। आप देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब ये जो सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे एक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये जो सोर्स है एक वेव को एमिट करेगा। इस वेव का हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है फॉर दिस ऑब्जर्वर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या सोर्स के एक्सेलरेशन से साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं इफ द सोर्स इज नॉट मूविंग, है ना। अगर ये जो सोर्स है स्टेशनरी है देन ये एक साउंड वेव एमिट करेगा एंड इस साउंड वेव का जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी द एक्चुअल वेवलेंथ। कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल वेवलेंथ? That will be simply speed divided by actual frequency and actual frequency का जो वैल्यू है आपको न्यू दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। फॉर द टाइम बिंग हम एफ एक्चुअल ही यूज करते हैं बट दिस इज नॉट द केस। आप देखो रियलिटी में क्या होगा कि ये जो सोर्स है ना ये भी मूव करता है। बाय द वे एक साउंड वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है? दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। यू कैन राइट 1 अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो इस पर्टिकुलर टाइम में कैपिटल टी टाइम में ये जो सोर्स है ये भी कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर जाएगा। लेट्स से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज डी। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी? आप देखो इनिशियल स्पीड ऑफ द सोर्स 0, इसका एक्सेलरेशन a, टाइम कैपिटल टी। सो जस्ट यूज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो यू टी 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज हाफ a इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इतना जो डिस्टेंस है ये जो सोर्स है ये आगे की तरफ मूव कर गया। इट मीन्स जो वेवलेंथ फॉर्म होगा और यू कैन से अपियरेंट वेवलेंथ वो इतने लेंथ में फॉर्म होगा इस तरह से। दिस इज नथिंग बट अपियरेंट वेवलेंथ, है ना। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अपियरेंट वेवलेंथ? अपियरेंट वेवलेंथ दैट विल बी एक्चुअल वेवलेंथ माइनस डी। सो एक्चुअल वेवलेंथ का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे लिखा है v अपॉन एफ एक्चुअल। सो v डिवाइडेड बाय एफ एक्चुअल माइनस डी। डी का वैल्यू ये पुट कर दो, हाफ a 1 अपॉन एफ एक्चुअल का स्क्वायर, राइट। नाउ हमें अपियरेंट वेवलेंथ नहीं फाइंड आउट करना। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज अपियरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज सिंपली स्पीड डिवाइडेड बाय अपियरेंट वेवलेंथ। आप देखो जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होगा। लाइक हम वेवलेंथ अपियरेंट, फ्रीक्वेंसी अपियरेंट लिख सकते हैं बट स्पीड अपियरेंट कुछ नहीं होता। लाइक जो स्पीड होता है साउंड का एयर में दैट इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम में डिपेंड करता है कितना स्पीड होगा साउंड का। यू कैन राइट इट एफ अपियरेंट इनटू वेवलेंथ अपियरेंट और यू कैन राइट इट एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू एक्चुअल वेवलेंथ, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। सो v डिवाइडेड बाय अपियरेंट वेवलेंथ, अपियरेंट वेवलेंथ का वैल्यू पुट कर दो, v एफ एक्चुअल माइनस 1 अपॉन 2 a 1 अपॉन एफ एक्चुअल का स्क्वायर। सो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। सो ये 2 एफ एक्चुअल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ये एफ एक्चुअल आ जाएगा, राइट। सो ये जो 2 एफ एक्चुअल का स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी 2 एफ एक्चुअल का स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी इंटू एफ एक्चुअल माइनस ए, राइट। और एफ एक्चुअल इज नथिंग बट न्यू। सो 2 न्यू स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी इंटू न्यू माइनस ए, राइट। फाइन। सो लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। बाय द वे ये जो मैंने अपियरेंट वेवलेंथ यहाँ पे ड्रॉ किया है इसका आपको रीजन पता होगा, राइट। लाइक जो फ्रंट एंड है कोई भी वेव है इसका एक फ्रंट एंड होगा और इसका एक पीछे वाला एंड होगा, लेट्स से बैक एंड। सो जो फ्रंट वाला एंड है वो तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ही एमिट हो गया था,
सो वो वाला जो एंड है वो यहीं तक पहुंचेगा, है ना, बिकॉज उसका जो स्पीड है साउंड वेव का वो तो कांस्टेंट है। बट जो पीछे वाला एंड है बी, वो कहां पे प्रोड्यूस होगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लाइक डी डिस्टेंस आगे जाने पे। सो दैट्स वाई जो अपीयरेंट वेवलेंथ है ना वो यहां से यहां तक होगा, राइट। आई होप ये चीजें आपको आती है। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।